हिमाचल में बाढ़ और बारिश के कारण जिस तरीके से नुकसान हुआ है, हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष लगातार हर एक जिले में दौरा कर रहे हैं। दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं। अहम मुलाकात जो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनसे की है। सर, आज एक अहम मुलाकात दिल्ली में की है। लगातार आप हिमाचल में लोगों के बीच भी जा रहे हैं। सर, कितनी अहम ये मुलाकात? देखिए, स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण चर्चा हुई है हमारी। जो हिमाचल प्रदेश में अभी भारी बाढ़ और बरसात के कारण नुकसान हुआ है, उससे हिमाचल प्रदेश की खासतौर से जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। चाहे वो स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे है, चाहे वो 4 लेन्स हैं, वो केंद्र के सहयोग के बिना, केंद्र की मदद के बिना संभव नहीं उस नुकसान का जो है वो भरपाई करना। ऐसे में हमने केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से निवेदन किया है। तो हमने कहा है कि आप हिमाचल आएँ और आकर के खुद अपने स्वयं आकर के देखें और देख करके जायज़ा भी लें और उसके बाद जो मदद करनी है उस मदद को भी करें। और मुझे इस बात को लेकर के संतोष है कि उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया है। बहुत जल्दी वो हिमाचल प्रदेश के प्रवास पर आएंगे और हिमाचल प्रदेश में आकर के जायज़ा लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और जहाँ अभी जो क्षति हुई है उसमें जल्दी से जल्दी लोगों को राहत मिले, ये हमारा प्रयत्न है, ये हमारी कोशिश है कि सरकार उसमें काम करे। लेकिन थोड़ा इस बात को लेकर के ये कि निराशा का माहौल बहुत ज़्यादा है कि राहत का कार्य बहुत धीमे से है। सेब का सीज़न हिमाचल प्रदेश में शुरू हो चुका है, सड़कें बंद पड़ी हैं और ऐसे में राहत कार्य में भी भेदभाव बड़े स्तर पर हो रहा है। ये भी देखने को चीज़ें मिली। कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी जो संवैधानिक या किसी भी दायित्व पर इस प्रकार से नहीं है, वो जाकर के अपने हाथ में पैसे लेकर के राहत बांट रहे हैं, सरकार का पैसा बांट रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के विधायकों के परिवारजन वो पैसा बांट रहे हैं। ये बहुत विचित्र लगता है। तो ऐसे में बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए हैं कुल मिलाकर के हिमाचल प्रदेश में, और जिसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना है। और हम आज भी संकट के क्षण में सरकार को मदद करने के लिए हैं। हम कहते हैं कि आप काम करो, अच्छा काम करो, ईमानदारी से काम करो, लेकिन ये सारी चीज़ें जब नहीं दिखती तो दुख होता। तो स्वाभाविक रूप से विपक्ष लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए है और हमने लोगों की आवाज़ को उठाना भी है। सर, सरकार एक आरोप भी लगा रही है कि जो सहायता राशि केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है वो बहुत कम है, पर नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। देखिए, नुकसान ज़्यादा है, हम इस बात से सहमत हैं, लेकिन उसके बावजूद तो केंद्र दे रहा है, इस बात के लिए तो धन्यवाद करना चाहिए। केंद्र की ओर से हिमाचल प्रदेश के लिए टीमें जायज़ा लेने के लिए पहुंची हैं। वो वहाँ पर एस्टिमेट लेने के बाद, फिर उसके बाद उसका असेसमेंट करने के बाद, फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई हो पाएगी। लेकिन वो जिस प्रकार से ये बातें कर रहे हो, मदद करने के बावजूद भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं दिया केंद्र ने, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत संकीर्ण सोच है। सर, बाढ़ की बात हुई, हिमाचल सरकार की बात करें, तालमेल में कहीं ना कहीं कमी आ रही है। इनके मंत्री जो हैं अलग अलग बयान दे रहे हैं। तालमेल किस तरीके से देखते हैं आप हिमाचल सरकार? तालमेल कमी तो एक बात है, तालमेल है ही नहीं। अगर मैं कहूँ तो तालमेल बिल्कुल इसलिए नहीं है, जब कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा अपनी सरकार के रवैये को लेकर के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी से मिलने जाती हैं, तो स्वाभाविक रूप से संदेश किया जाता, यही जाता है कि तालमेल नाम की कोई चीज़ वहाँ पर नहीं है। इसी बात को मंत्री कह रहे हैं, इसी बात को विधायक कह रहे हैं, इसी बात को कांग्रेस के नेता जो उनके कैडर के लोग वो कह रहे हैं। तो इन सारी बातों को लेकर के मैं यही कहूँगा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति इस वक्त हिमाचल प्रदेश में है जो वर्तमान में हम देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, जिन्होंने हिमाचल के मुद्दों को लेकर खबरें अभी तक से खास बातचीत की। मेरे सहयोगी जस्सी के साथ राजा पटेल, दिल्ली, खबरें अभी तक।